अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 27वीं तरमीम की इस कदर अब बाज़गश्त है कि अब बताया जा रहा है, पहले तो वफाकी हुकूमत बहरहाल इनकारी थी और कहा जाता था कि ऐसा कोई इरादा ही नहीं है वफाकी हुकूमत का, लेकिन अब बातें इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि बताया जाता है नवंबर के पहले हफ्ते में ही शायद 27वीं तरमीम बासानी पार्लियामेंट से पास हो जाए। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और क्या सारे जो जमातें हैं, सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि वो तमाम क्या एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी के बिलखुसूस बात हो रही है, वजह क्या? क्योंकि 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो शायद हुकूमत से ज्यादा कोशा नजर आ रहे थे 26वीं तरमीम का पैसेज करवाने में, और इस हद तक कह रहे थे कि ये जो पूरी जो आईनी अदालत के क़याम की बात है ये तो बाकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था और वो इतना पुराना विजन अब जाकर एक अमली जामा पहनने लगा है। इस हद तक बिलावल भुट्टो साहब 26वीं तरमीम के हवाले से इस पे मतलब एक आगे बढ़ रहे थे और मतलब उस पर एक अपना स्टांस रख रहे थे। लेकिन 27वीं तरमीम अगर वो एक इन कॉन्फ्लिक्ट आती है 18वीं तरमीम के साथ, तो क्या पीपल्स पार्टी का अब भी यही स्टांस होगा, या फिर पीपल्स पार्टी जो हमारे कुछ जो प्रो पीपल्स पार्टी के जो माइंड्स हैं, जिन्होंने ज़ाती तौर पर मैं बता रही हूँ कि ये बात उन्होंने बताई है मुझे, वो ये कहते हैं कि हम इसको इस सेंस में देख रहे हैं कि ये तो 18वीं तरमीम को उल्टा और बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम से इख्तियारात वफाक से सूबे तक तो आकर रुक गए लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों तक नहीं गए। तो अगर बल्दियाती नुमाइंदों तक इख्तियार जाएं तो हमारे व्यू में तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माइंड इट नाजरीन कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ चंद रहनुमाओं की राय है, ये पूरी पीपल्स पार्टी की ओपिनियन नहीं है। ये भी साथ साथ बावर करा के एक जो डिस्क्लेमर होता है अपने इस तारीफी नोट के साथ जो है वो मुझे पीपल्स पार्टी से सुनने में मिला। तो बहरहाल पूरी पीपल्स पार्टी की क्या राय होगी, पार्टी की इसमें क्या पॉलिसी होगी, कश्मीर में भी कोई तब्दीली होने वाली है, क्या वो भी इन अलाइनमेंट है 27वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी के वोट के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अपना वजीर आजम आज़ाद कश्मीर में लाने की ख्वाहिश रखती है। बहरहाल चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो हालात हैं ठीक नहीं लगते, क्योंकि फ्रॉम विद इन द पार्टी अब एक मरतबा फिर से आवाज़ें लग गई हैं पार्टी की हिकमत अमली को लेकर, पार्टी में जो करता धरता है उनकी अपनी स्ट्रेटजी और उनकी अपनी इंटेंट को लेकर भी कि क्या वो चाहते भी हैं या नहीं कि इमरान खान साहब रिहा हों। 27वीं तरमीम की बातकश्त और नए सियासी इत्तेहाद मुलाहिजा कीजिएगा नाज़रीन, बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी तौर पर की जाए। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी अब ये बयान दे दिया, मलिक अहमद खान साहब ने। हुकूमत की 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है, जो चीज़ें 26वीं तरमीम में निकलवाई थी उनको पूरा करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। 13 रुकनी काबीना तश्कील, दो मुशीर और एक मुआविन खुसूसी जो हैं वो काबीना में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दे रही। आइंदा लाए अमल पार्टी मुशावरत से तय करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब वजीर आला मुंतखब हुए तो मैंने कॉल करके मुबारकबाद दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैंने वफाक की तरफ से भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ। पख्तूनख्वा में जो अमन कायम किया वो हाथ से फिसलता जा रहा है। ये बड़ा अहम नाजरीन बयान है। मेरे दौर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी आबादी की मरबूत हिकमत अमली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द वापस को कमजोर ग्रुप्स को कमजोर कर दिया गया था। ये बयान है नाजरीन नन अदर देन साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का। क्या वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब को अपने ही वजीर आला पर ये तनकीद है, ये इसको तसव्वुर किया जाए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और दूसरी तरफ पीटीआई के साबिक लीडरान जैसे कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी वगैरह जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात उन्होंने की। क्या तहरीक इंसाफ में भी कोई नया धड़ा बनने जा रहा है? क्योंकि जो लेवल की तनकीद आ रही है पीटीआई के अपने इस वक्त करता धरताओं के हवाले से वो भी खासी अनप्रेसिडेंटेड है। होने क्या जा रहा है? ओवर टू आवर ऑनरेबल गेस्ट। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ तमाम